हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ के बारे में, जिसमें हमने 3 अंकों की तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज हम उसी के आगे कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। दोस्तों, यहाँ पर हमको क्या करना है, एक छोटी से छोटी संख्या जब भी ज्ञात करने की बात कहे तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको एलसीएम निकालना होगा, मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। और उसके बाद यहाँ पर बात की जा रही है कि 15, 18 तथा 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करिए, सबसे पहले तो इन तीनों संख्याओं का लासा निकाल लीजिए और उसके बाद फिर 3 शेष बचना है तो 3 आप उसमें क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो आसानी से उसका हल निकल आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं ये प्रश्न कैसे होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर 15, 18 और 48 का क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15, 18 तथा 48 का लासा ज्ञात करने पर। तो 15, 18, 48 का लासा ज्ञात करेंगे। इसको हम करेंगे भाग विधि से। भाग विधि दोस्तों इजी भी होती है और टाइम भी बहुत कम लगाती है। तो भाग विधि से हम यहाँ पे 15, 18 और 48 का निकालेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ बताया था कि विभाजकता के नियम के बारे में, कि अगर यहाँ पर सम संख्या आकर में होती है तो हम क्या करते हैं, उसको 2 से विभाजित करते हैं और शुरुआत हम अभाज्य संख्याओं से करते हैं। और शुरुआत में जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वह 2 है, तो 2 से विभाजित हो जाएगी। ये 2 होगी नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ये हो जाएगी 2 9 18, ये हो जाएगी 2 24 दूना 48 होता है। फिर अब यहाँ पर ये 24 2 से कटेगा तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये भी ऐसे ही उतर आएगा और ये 12 हो जाएगा। अभी भी ये 2 से विभाजित हो रहा है तो हम यहाँ पर ये 15 लिख देंगे, यहाँ 9 लिख देंगे और यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर से ये 2 से विभाजित हो रहा है तो हम यहाँ पर 15, 9 और यहाँ पर 3। अब यह संख्या जो है 3 से विभाजित हो रही है तो इसको हम करेंगे तो 3 5 15, 3 3 9 और 3 1 3। अब 3 से ये विभाजित फिर से हो रही है तो यहाँ पर हम 5, 1 और 1 लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर यह 5 से विभाजित हो रही है, आखिर अंक हमें मिल गया। अब हम करेंगे लासा। लासा बराबर जो होगा वो इन्हीं संख्याओं का क्या रहेगा, गुणनफल होगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48 और 48 का 3 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा। और 144 का अगर 5 से गुणा करते हैं तो किसी भी संख्या का 5 से गुणा करते हैं तो उसकी एक ट्रिक होती है कि उस संख्या का आधा करके उसमें 0 बढ़ा सकते हैं आप। तो 144 का आधा होता है 72 और उसके बाद उसमें 0 बढ़ा लीजिए तो यह 720 आ जाएगा। फिर से यहाँ पर समझ लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 का 3 से गुणा करेंगे तो 144 होगा और 144 का 5 से गुणा करेंगे तो 144 पंचे जो होगा वो 720 होगा। अब इन 3 संख्याओं का लासा जो कि 15, 18, 48 का लासा जो है वो 720 आ चुका है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। तो अतः संख्या जो होगी वह क्या होगी, 720 प्लस 3 होगी, क्योंकि 720 तो पूरी तरीके से इन संख्याओं से विभाजित हो जा रहा है 15, 18, 48 से। उसमें अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो हर प्रत्येक दशा में 3 ही शेष बचेगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 723।
ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन। वे दोनों 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए हों तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः एक साथ जाएंगे। तो यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिसमें ये बताया गया है कि एक व्यापारी जो है वो चौथे दिन जाता है कानपुर और दूसरा व्यापारी 10वें दिन जाता है। मतलब हर 4 दिन पे व्यापारी को कानपुर जाना ही पड़ता है और दूसरे व्यापारी को हर 10वें दिन पे जाना पड़ता है। अब वे दोनों 3 जनवरी को एक साथ कानपुर गए थे, तो अगली तारीख बतानी है। तो अगली तारीख जानने से पहले आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 और 10, चौथा और 10वां, इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। तो लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, 4 तथा 10 का लसा निकालने पर 4 और 10 का लसा निकालेंगे, 2 से विभाजित हो जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से फिर से करेंगे, 2 एक कम 2 और 5 से करेंगे। तो इसका लसा जो आएगा वो इन्हीं संख्याओं का गुणनफल होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5। तो इसका मतलब यहाँ 2 दूनी 4 पंचे 20। इसका मतलब यह हुआ कि वे सब 3 जनवरी को एक साथ तो कानपुर गए ही थे, अब वो 20 दिन बाद भी क्या करेंगे, कानपुर एक साथ ही जाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 जनवरी में हम क्या करेंगे, 20 दिन और जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो उत्तर होगा 23 जनवरी। तो हम लिख देंगे वे दोनों 23 जनवरी को पुनः कानपुर जाएंगे। ये इसका उत्तर है।